अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो जी आज का ये व्लॉग दावत व्लॉग है और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक छोटी सी क्विक दावत व्लॉग। तो इसमें मैं रेसिपीज़ से लेकर शॉपिंग लिस्ट से लेकर के सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी कि यहाँ मैं किस तरह से दावत होस्ट करती हूँ, चाहे वो क्विक दावत हो या फिर बिग दावत हो। तो सब कुछ प्लानिंग से करने से सारा कुछ आसान हो जाता है और दावत बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाती है, बड़ी से बड़ी दावत क्यों ना हो। तो मैंने अपनी लिस्ट बनाई और लिस्ट बना करके मैं आ गई थी हाइपर मार्केट। जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी तो वो मैंने यहाँ से बाय की। चूँकि विंटर्स आ गए हैं तो दावतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो हम लोगों ने फैमिली फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, 2 फैमिली थी, बाकी घर के सारे लोग थे। तो इस तरह यहाँ जाड़े में बहुत सारी फैमिलीज़ भी आती हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी लोग बुलाते हैं। चूँकि जाड़े का मौसम घूमने फिरने के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से बहुत अच्छा रहता है। तो कुछ लोगों को घर पर इनवाइट कर लेते हैं, कुछ लोगों को बाहर टिक्के पार्टी पर इनवाइट करते हैं या किसी रेस्टोरेंट वगैरह में। इस तरह यहाँ गैदरिंग चलती हैं। समझिए कि नवंबर से लेकर के मार्च तक का मौसम बहुत अच्छा खुशगवार होता है। तो चलें, मैं यहाँ भी जो भी सामान लेके आई थी वो यहाँ पर मैंने रखना स्टार्ट कर दिया था। जूस थे, कोल्ड ड्रिंक्स थे, ये सारी चीज़ें थी। और उसके साथ साथ जो भी चिकन मटन था उसे मैंने धुलना शुरू कर दिया था। तो इस तरह आज मैंने बनाया था। दावत में थी जी चिकन बिरयानी। बिरयानी है हर दस्तरखान की जान होती है। उसके साथ साथ मैंने बनाया था मटन आलू के साथ। आलू और मटन था। तो आलू तो हर चीज़ में ज़रूरी होता है, चाहे आप बिरयानी में डालिए या फिर किसी सालन में। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है और पसंद भी आता है। उसके साथ साथ था जी दालचा के साथ था, मीठे में था ज़र्दा, और उसके साथ साथ सलाद था, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस और नान मैंने गरम मंगवाई थी। चूँकि घर के नीचे जो शॉप है वहाँ से आबान बस मेहमान आ गए तो जल्दी से जा कर के आधा घंटा पहले वो लेके आ गया था। तो मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ मिल जाती है। तो चलिए यहाँ पर अब चिकन को मैरिनेट करते हैं। ये सारी वीडियो क्लिप जितनी है वो एक रात पहले की है। तो यहाँ पर मैंने लेना शुरू किया। 3 से 4 टेबल स्पून के करीब था जी जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके साथ साथ 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा 2 टेबल स्पून के करीब, और गरम मसाला था 2 टेबल स्पून के करीब, थोड़ी सी योगर्ट, और सारे बेसिक मसाले मैंने यहाँ पर डाल दिए थे थोड़े थोड़े करके। और इसके साथ साथ था जी अहमद का बिरयानी मसाला चिकन का। तो यहाँ पर 1.5 पैकेट के आसपास था। चूँकि मुझे बनाना था 2 केजी की बिरयानी, तो यहाँ पर मैंने वो लिया था। उसके साथ साथ 1.25 केजी के आसपास था मटन। तो मैंने मटन को भी मैरिनेट कर दिया, सॉल्ट डाला, उसके साथ गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया था। और भर करके 4 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट था इसमें। ये सारा कुछ शामिल कर दें और इसे मस्टर्ड ऑयल के साथ मस्टर्ड ऑयल इसमें डालें और इसे रात भर के लिए मैरिनेट करके रख दें। तो चीज़ें अगर पहले से मैरिनेट हुई रहती हैं, बीफ मटन जो भी है, आप जो जिस चीज़ की भी बिरयानी बना रहे हैं या जो भी चीज़ है, तो आधे से ज़्यादा काम हमारा आसान हो जाता है। और यहाँ सिर्फ खाना बनाना ही से मतलब नहीं है। यहाँ आप दावत अगर होस्ट कर रहे हैं तो आपको घर भी देखना पड़ता है, बाहर भी देखना पड़ता है, सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। इंडिया में तो हेल्पिंग हैंड इतने होते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे ख्वार नहीं होना पड़ता है, सिर्फ खाना बनाया और प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन यहाँ गल्फ़ में
अगर आपके पास कोई मेड वगैरह नहीं है, मेड भी यहाँ पे अगर आती है तो वो बस टाइमली आई और फिर चली गई ज़रूरत के मुताबिक काम करके। तो बस यहाँ पर मैंने चीज़ों को मैरिनेट कर दिया था और ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका। आज मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री थी, ज़रा सी भी टेंशन नहीं थी दावत की। और ये देखिए दाना डाल देती हूँ मैं तो कबूतर आके यहाँ पे खाने लगते हैं। और ये जो जब से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है, तो जब से मैं इंडिया से आई हूँ ना, तो 2-3 महीना लगातार सारा काम चल रहा है यहाँ पर। तो जी आज बन रहा था किचन में आलू मटन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आलू का शोरबे के साथ, ये नान वगैरह के साथ बहुत अच्छा जाता है। तो यहाँ पे मैंने चार लार्ज साइज़ के अनियन ले लिए थे, उसे मैंने रफली चॉप कर लिया, स्लाइस कर लिया और बस छोटे से 1 कप ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में इसे बस सॉटे करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैरिनेशन में पहले से ऑयल मौजूद था। और ये चीज़ तैयारी हो रही थी चिकन बिरयानी की। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली, उसमें मैंने 1 लार्ज साइज़ के कप से भर करके और ऑयल डाला। और इधर जो मैरिनेटेड मटन था उसे मैंने यहाँ पर अनियन में डाल दिया, चूँकि अनियन सॉटे हो चुका था। और इधर मैं फिर तेल गरम हुआ तो उसमें मैंने 3 लार्ज साइज़ के अनियन ले लिए थे, इसे भी मैंने चॉप कर स्लाइस कर लिया था, वो यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ फ्राई होने के लिए। और बस इसी तरह तैयारी मेरी शुरू हो चुकी थी। और जब मैं दावत वगैरह देती हूँ तो खाना थोड़ा एक्स्ट्रा बनाती हूँ। यहाँ गल्फ़ में मेरे को लगता है कि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, और मैंने देखा भी है बहुत सारी दावतों में कि जब खाना बनता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा बनता है। जैसे बिल्डिंग के वॉचमैन हो गए, या फिर कुछ बैचलर्स ऐसे रहते हैं जहाँ हस्बैंड खाना वगैरह भेजते हैं, या कुछ ऐसा हुआ किसी के घर भेजना हुआ खाना, तो ये एक्स्ट्रा कम से कम 3 से 4 बंदों का खाना बनता ही है हर घर में। बिरयानी और मीठा तो मस्ट है। तो बस इसी तरह यहाँ पर मैंने लगा लिया था जी, ये जो स्टोव था मेरे पास बाहर में, मैं यूज़ करती हूँ पिकनिक वगैरह में, तो यहाँ पर इसके रहने से बड़ा आराम हो जाता है। दावत में इसका फ्लेम काफ़ी तेज़ है। तो यहाँ पर बस चिकन को मैंने इसमें डाल दिया और ये कढ़ाई में, और इधर बनने लगा था। यहाँ पर कुकर को मैंने बंद कर दिया भून करके। और बस बाहर का मौसम आजकल थोड़ा खुशगवार हो गया है। दिन में तो गर्मियाँ रहती हैं, लेकिन रात तो ठंडी हो जाती है। तो इस तरह यहाँ पर मैंने टोमेटो पेस्ट का 1 पैकेट डाला था चिकन बिरयानी में। उसके साथ साथ जी मैं यहाँ पर अपने सारे बर्तनों को वॉश करती जा रही थी, क्योंकि साथ साथ में बर्तन वॉश कर देने से काफ़ी इजी भी होता है और एक पहाड़ बर्तन का नहीं तैयार होता है। तो काम इत्मीनान से होते जा रहे थे। यहाँ पे आलूओं को मैंने कट कर लिया, और बस ये थी जी 3rd रेसिपी, दालचे की रेसिपी। तो जी यहाँ पर ऑयल ले ले, और वो 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल था, उसमें चला जाता है 1 मीडियम साइज़ का प्याज कट करके, उसे डालें और इसे गोल्डन ब्राउन करें। फिर उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दें 1 टेबलस्पून के करीब, और फिर चला जाता है जी इसमें सारे बेसिक मसाले जाएंगे, जिसमें हल्दी, धनिया, मिर्चा, सॉल्ट, सारा कुछ 1-1 टीस्पून के करीब डालें और अच्छे से मिक्स करें। यहाँ पे मटन बन के तैयार हो चुका था, और इधर मैंने अपना ये जो आलू था उससे मैंने फ्राई कर लिया था ऑयल में। ये भी बिल्कुल तैयार था। मसाला यहाँ भुन करके तैयार हो जाता है तो इसमें चने की दाल शामिल कर दें 2 कप के करीब, और उसके बाद इसमें पानी डालें और इसे बस प्रेशर कर लेंगे। तो इस तरह ये दालचे की रेसिपी है। और बस तो जी यहाँ पर इसमें दालचा मतलब चने की दाल गल गई थी, और इसमें 1 छोटा टमाटर, 2 छोटे साइज़ के टमाटर ले लें, 1 कद्दू ले लें, 2-3 अदद बैगन ले लें, और अच्छे से इसे कट करके करीब
लीफ के साथ इसे बस प्रेशर लगा लें, इतना लगाएं कि अच्छे से गल जाए। यहाँ पर मैंने 2 kg के करीब चावल लिए थे जिसे अच्छे से सोक कर लिया था, तो उसे सोक करके रख दें। 30 से 40 मिनट काफ़ी होते हैं। यहाँ पे मटन भी बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका था और आलू भी अच्छे से गल गया था। और यहाँ पे इमराना किचन में घुस गई थी, बस सारे सामानों को चेक करने का सीन शुरू था। यहाँ पर मैंने मटन में फिर ऊपर से आलू मिक्स किए और इसे साइड करके रख दिया। तो ये डिश भी मेरी बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। मेहमानों के आने का टाइम हो रहा था और धीरे धीरे सारी तैयारियां मुकम्मल हो रही थी। मैं अपने किचन में लगी हुई थी, किचन के कामों में, और बीच बीच में जा कर के बाहर भी देख लिया करती थी। इमराना सारा चीज़ सही कर रही थी। और ये मीठे में मैंने बनाया था यहाँ पर जी जर्दा, 1/2 kg के करीब मैंने यहाँ पर ले लिया था राइस, जिसे मैंने 30 से 40 मिनट सोक कर दिया था। यहाँ पे बादाम और काजू थे, वो भी सोक किए हुए थे। और यहाँ पे 1/2 kg करीब चीनी थी और ग्रीन कार्डमम, और उसके साथ लौंग चली जाती है, किशमिश और मुनक्का था। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कोई से भी ड्राई फ्रूट ले सकती हैं। और यहाँ पर ये मैंने अमूल का बटर लिया था, बटर घी कोई सा भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकती हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है जर्दे की, ये बहुत आसानी से बन के तैयार होते हैं। और यहाँ 1 कप के करीब मेरे पास इमली का पल्प था, जो कि मैंने यहाँ पर चने की दाल में यानी कि दालचे में शामिल किया और दालचा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका था। ऊपर से मैंने भुना हुआ ज़ीरा और गोल मिर्च पाउडर ये सब डाला और इसे चेक किया कि ये बिल्कुल तैयार है। चने की दाल भी बहुत अच्छे से गल चुकी थी। यहाँ पर जी पानी बॉयल हो रहा था और बस उसमें कलर डाल के मैंने राइस को चढ़ा दिए थे बॉयल होने के लिए। चूँकि ज़र्दा गरम गरम बहुत अच्छा लगता है। इस तरह 80% कुक करने के बाद इसे मैंने पसा लिया और इसमें जितने ये सामान थे, जितने इंग्रेडिएंट्स थे, ये सब इस तरह से चले जाएंगे इसके अंदर। और ये बहुत आसानी से कोई भी बना सकता है, इसे ज़्यादा ताम झाम इसमें है नहीं। तो ये इस तरह से इसमें डालें और हल्के हाथों से इसे मिक्स करें और फिर इसे दम पे डाल करके 30 से 40 मिनट तक हल्की आंच पे, जैसे बिरयानी का दम हम लोग देते ना, उस तरह से इसे रखें। यहाँ पे चावल भी बिरयानी का बन करके बिल्कुल तैयार हो रहा था। तो यहाँ पर बस मेरा काम भी लगभग तैयार था और शाम भी बस हो ही चुकी थी। सूरज गुरूब होने वाला था। अमूमन यहाँ 7-8 बजे तक, 8 बजे तक लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर जी इमराना ने डाइनिंग टेबल को इधर कर दिया था और यहाँ पर फिर मैं अब बिरयानी की लेयरिंग कर रही थी। स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ यहाँ पे डाल रही थी। वहीं रखो ना, डाइनिंग टेबल पे रख दो। तो यहाँ पर जी बिरयानी की लेयरिंग हो चुकी थी और जो भी बिरयानी में पड़ने वाले सारे लवाजमात थे यहाँ पे मुकम्मल हो चुके थे। और इसे मैंने 30 से 35 मिनट के लिए दम पर डाला, धीमी आंच पर बिल्कुल। और फिर मैं चली गई थी शावर लेने। शाम का टाइम भी हो चुका था, मगरिब की अजान होने वाली थी, सारे काम मुकम्मल हो चुके थे। और यहाँ ये देखिए ज़र्दा भी बन के बिल्कुल तैयार हो चुका था। तो यहाँ पर बस मैंने इसे थोड़ा सा धीमी आंच पर दम वगैरह लगाया और ये देख लीजिए किचन में। आबान का तो सबसे पसंदीदा काम यही होता है किचन में घुस करके कैबिनेट्स को चेक करना, और कैमरा कहीं ना कहीं लगा रहता है तो ये परेशान भी होता है। तो छुप करके वीडियो मैं इसकी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं शावर ले करके चली आई थी और शाम का टाइम भी हो चुका था।
और अभी भी इसकी निगाह देख लीजिए, अपने अब्बा से बात कर रहा है लेकिन निगाह इधर ही है कि मम्मी मेरे वीडियो बना रही है। तो खैर यहाँ पर हॉल की पूरी सेटिंग हो चुकी थी, इमराना ये सारा कुछ कर चुकी थी। तो डाइनिंग टेबल को इस तरह से लगा दिया गया था खाने वगैरह के लिए। तो जेंट्स के खाने का इंतज़ाम इधर किया गया था और उसके साथ साथ ये रूम मैंने आज तक आपको नहीं दिखाया, तो यहाँ लेडीज़ का इंतज़ाम था। तो इस तरह यहाँ फैमिली जब हम लोग होते हैं तो सब एक जगह बैठ के खा लिया करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स वगैरह की जब दावत होती है तो लेडीज़ का अलग हिसाब किताब रहता है और जेंट्स का। ये देखिए मेरे रूम में अचानक से लाइट चली गई, बल्ब फ्यूज़ कर गया था, तो अब आदमी चढ़ कर के ऊपर बल्ब वगैरह चेंज किए इस तरह से। रायता और ये है जर्दा और यहाँ पे है आलू और मटन और अरे बाबा जाओ ना, और इसके साथ में है अपन जरा सा ये मोबाइल दिखाओ ना, ऐसे पकड़ो ना, ये पकड़ो हाँ इधर ये हो गया दालचा और ये इधर दिखाओ ये बिरयानी की शक्ल। हो गया। तो उसके बाद मेरी नज़र अचानक से पड़ गई इस आईने पर। तो मेरे मेन डोर के सामने ठीक ये बड़ी सी एक कबर्ड है जिसमें मैं बहुत सारा सामानों को रखती हूँ। तो इस तरह जल्दी से मैंने एक वेट वाइप्स लेकर के इसे क्लीन किया। जो भी घुसता है अपनी शक्ल इस आईने में ज़रूर देखता है, तो इसलिए इसका साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी था। और गेस्ट आ गए थे, यहाँ पे इमराना सर्व कर रही थी जूस, बेरीज़ का जूस। और ये देख लीजिए दोनों भाई बहनों की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। टन टुन आरा बन चुकी। आज पूरे घर में जर्दा मीठा ये सारा कुछ बना हुआ था, तो अबान की भी बदमाशी बढ़ी हुई थी। शर्म करो अबान, शर्म करो, एक काम भी आज कुछ नहीं किया है, लेकिन देख लो सारा बल्ब भड़क गया। तो यहाँ पर जी गेस्ट आ चुके थे और खाना सर्व हो रहा था, रोटी वगैरह सब आ गई थी। और यहाँ पे मैंने छोटी सी क्लिप बनाई, क्योंकि यहाँ लोगों की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैंने वहाँ पर की कोई भी वीडियो शूट नहीं की। गेस्ट जा चुके थे और मैं बस लास्ट काम यही बच गया था भाई, बर्तनों को क्लीन करना। तो जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो मैं डिस्पोजेबल वगैरह यूज़ करती हूँ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पर बस ये सब कढ़ाई वगैरह थी, हॉट पॉट था, तो इसी सबको मैं क्लीन करके यहाँ पे अपने काम से फ्री हो रही थी। तो आज का आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो भी दावत व्लॉग से रिलेटेड होगी। तो चलें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।